वेदांत की ये प्रक्रिया संप्रदाय सम्मत है। पहले जिज्ञासु अपनी आत्मा में आनंद का अनुसंधान करे कि आनंद भीतर ही है, बाहर नहीं। तो उसको त्याग वैराग्य जीवन में आवेगा। फिर अपने को चेतन रूप से अनुसंधान करे। तो अनात्मा के साथ जो संबंध है वो टूटेगा, वो दृष्टा साक्ष्य। पहले अनात्मा में आनंद है ये टूटेगा, और फिर अनात्मा मैं मेरा है ये टूटेगा। तो दृष्टा हो गया। तब फिर अनात्मा सत्य है ये टूटेगा। तो पहले अनात्मा दुख हुआ, फिर अनात्मा जड़ हुआ, फिर अनात्मा असत्य हुआ। तो आत्मा ही परमानंद चेतन और सत्स्वरूप है, आत्मा के सिवाय अन्य कुछ नहीं। तो वेदांत की सर्वसम्मत प्रक्रिया है। पहले वैराग्य, फिर असंगता, और असंगता के बाद अद्वितीयता। अब एक दूसरी प्रक्रिया सुनो। पहले सत्य का अनुसंधान करो। सत्य तो उसमें क्या होगा कि जो हम भोग करें वो सत भोग हो, असत न हो। कर्म करें सो सत्कर्म करें, असत कर्म न करें। हमारे अंदर सद्गुण हो, असद्गुण न हो। तो कर्म और भोग का सत होना तो बहिरंग चरित्र की शुद्धि है, और सद्भाव और सद्गुण का शुद्ध होना ये अंतरंग अंतःकरण की शुद्धि है। और सत स्वरूप में स्थित होना ये समाधि है। उसके बाद दृष्टा का विवेक होगा कि समाधि का भी मैं दृष्टा हूं, तब चित भाव आएगा। तो घटपटादि बहिरंग निमित्त से वृत्ति बनती है, पूर्व संस्कार से वृत्ति बनती है। देखो बाह्यार्थवादी कहते हैं घटपटादि वस्तुओं के निमित्त से वृत्ति बनती है। विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं कि पूर्व संस्कार के अनुसार विज्ञान में आकार आता है। ये वृत्तियों का स्वभाव ही है। असल में न ज्ञान घटाकार पटाकार बनता है, न घट पट ज्ञानाकार बनते हैं। ये दोनों विवर्त मात्र हैं। अच्छा जी, तो घट पट के प्रकाशक के रूप में चेतन एक, वृत्तियों के प्रकाशक के रूप में चेतन दो, और स्वयं प्रकाश के रूप में चेतन तीन। फिर जो सत्स्वरूप और चित स्वरूप अद्वैत वस्तु है वो एक है, और उसके बिना दुनिया में न कोई प्रिय है, न अप्रिय है, न सुख है, न दुख है, न भोग है, न भोग है। वही परमानंद घन है। तो आनंद, चित्त और सत, सत
चित्त और आनंद। और एक उत्तम प्रक्रिया ये है कि शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष सत्य को परिवर्तनशील और आनंद को अन्य विषय में कभी मान नहीं सकता। इसलिए वो चित्त स्वरूप का ही विवेक करे कि देश काल वस्तु का प्रकाशक स्वयं प्रकाश चित्त ब्रह्म ही है। तो आनंद की प्रधानता से एक प्रक्रिया, सत्य की प्रधानता से दूसरी प्रक्रिया, सत्य चित्त की प्रधानता से तीसरी प्रक्रिया। और जिज्ञासु गुरु के पास रह के श्रवण करे तो सच्चिदानंद तीनों का एक काल में ही श्रवण कर सकता है। अच्छा, अब आपको तो वेदांत की प्रक्रिया हम लोग सुनते हैं, ध्यान करें ध्यान करें ध्यान करें। तो ये भामतीकार की प्रक्रिया है। भामतीकार वाचस्पति मिश्र वो गृहस्थ थे, गृहस्थ। और पंचपादिकाकार जो पद्मपादाचार्य हैं वो शंकराचार्य भगवान के साक्षात शिष्य थे, वो सन्यासी थे। तो आपको थोड़ा सा आश्रम धर्म की बात थोड़ी सुनाते हैं। ब्रह्मचारी अपने गुरु का सेवक होता है, वो पराधीन होता है, सेवा धर्म है। वर्ण की दृष्टि से ब्रह्मचारी शूद्र कोटि नहीं है, क्योंकि सेवा ही उसका प्रधान धर्म है। गृहस्थ जो है वो स्वामी और सेवक दोनों होता है। अपने सेवक का स्वामी होता है और जो साधु महात्मा हैं, त्यागी हैं, उनका सेवक होता है। गृहस्थ यदि साधु का सेवक नहीं होगा तो बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि साधु को देख के मन में आता है कि सबके बिना भी रहा जा सकता है। गृहस्थ के लिए त्याग का आलंबन है साधु। जब ये बिना स्त्री के, बिना धन के, बिना मकान के ये रह सकते हैं, तो गृहस्थ के मन में भी त्याग वृत्ति का उदय होता है साधु को देख के। तो ब्रह्मचारी सेवक होता है और गृहस्थ स्वामी सेवक दोनों होता है। और वानप्रस्थ स्वामी सेवक तो किसी का नहीं होता, वानप्रस्थ। लेकिन अपनी सेवा स्वयं कर लेता, स्वावलंबी होता है, स्वावलंबी। ब्रह्मचारी विश्व है, वैश्वानर आदमी, और गृहस्थ हिरण्यगर्भ है, तेजस। और वानप्रस्थ प्राज्ञ है, और पत्नी तो है परंतु भोग संबंध नहीं है, वानप्रस्थ। और सन्यासी जो है वो तुरीय है, अद्वितीय है, तो उसमें स्वामी सेवक भाव नहीं है। सन्यासी में न सन्यासी किसी का सेवक है और न किसी का स्वामी है, और वानप्रस्थ किसी का सेवक नहीं है, अपना स्वामी है, अपनी सेवा कर लेता है। और गृहस्थ साधु का सेवक भी है और स्वामी भी है, अपने से छोटों का, संपत्ति का, धन का। और ब्रह्मचारी सेवक है। ब्रह्मचारी में पृथ्वी के समान क्षमा होना चाहिए।
जल के समान निर्मलता होनी चाहिए, अग्नि के समान तेजस्विता होनी चाहिए, वायु के समान गतिशील होना चाहिए, आकाश के समान असंग होना चाहिए। ये ब्रह्मचारी का धर्म है। तो भामतीकार का कहना है कि श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। तो श्रवण शब्द का अर्थ जैसा हम लोग अपनी बोली में समझते हैं वैसा नहीं है वो। श्रवण माने बौद्ध निश्चय, कान से शब्द का सुनना, जैसे बैठे बैठे कोई सुन रहे हो, इसको वेदांत में श्रवण नहीं कहा जाता। संपूर्ण वेदांतों के परम तात्पर्य का जो निश्चय है, षटलिंग के विचार से, आदि मध्यावसान से, उस निश्चय का नाम वेदांत में श्रवण है। श्रवण करो माने निश्चय करो कि आत्मा क्या है, ये आत्मा ब्रह्म है। यदि कोई मन में संशय हो, शास्त्र के तात्पर्य में संशय हो, परमात्मा के स्वरूप के संबंध में कोई संशय हो, तो मनन करो। और फिर श्रवण और मनन से निष्पन्न जो अर्थ है उसका निधिध्यासन। निधिध्यासन करना क्या? इस विजातीय वृत्ति का निवर्तन करके कोई विजातीय जलाकार वृत्ति, घटपटाद्याकार वृत्ति ना आवे, स्त्री पुरुषाद्याकार, और सजातीय वृत्ति केवल शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्माकार वृत्ति का प्रवाह होवे और अहंकार न होवे। तो मैं ये वृत्ति को दोहरा रहा हूं। सजातीय मनोवृत्ति प्रवाहो हंकृतिम बिना, मैं वृत्तिमान हूं ये तो अहंकार न बने, और विजातीय वृत्ति का तिरस्कार होके सजातीय वृत्ति इसका प्रवाह हो है। बारंबार बारंबार जो लहर पर लहर, लहर पर लहर, लहर पर लहर क्या उठ रही है? चिराकार चिन्मय, चिराकार चिन्मय तरंग उठ रही है, बारंबार बारंबार बारंबार। तो इसका परिपाक होने से चित्त में, अंतःकरण में उस शक्ति का उदय होता है जो अज्ञान और अज्ञान जन्य अनर्थ को निवृत्त कर दे। ये भामतीकार का मत है। और विवरणकार माननीय ब्रह्मसूत्र पर, शांकर भाष्य पर पंचपादिका, पंचपादिका पर विवरण। विवरण प्रस्थान का ये मत है कि शुद्धांतःकरण सन्यासी जब वेदांत का श्रवण करता है तो पहले उसने वेदों का अध्ययन तो किया ही हुआ है, स्वाध्याय धर्मांग रूप से उसने सारे शास्त्र पढ़े हैं। केवल प्रतिबंध निवृत्ति के लिए उनको गर्भ में आना पड़ा, अज्ञान निवृत्ति के लिए नहीं, प्रतिबंध निवृत्ति के लिए, ऐसा मानते हैं। तो श्रवण मात्र से ही आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा पंचपादिका विवरण, विवरणोपन्यास, तत्वदीपन, ये इनकी ही परिपाटी है, ऋजु विवरण। और भामती, कल्पतरु, परिमल, ऋजु प्रकाशिका, इनकी परंपरा है श्रवण मनन निधिध्यासन।
निधिध्यासन के परिपाक से तत्व साक्षात्कार होता है। तो ये पंचपादिका, विवरणोपन्यास, ऋजु विवरण, तत्वदीपन, इनकी प्रणाली एक है। ये ग्रंथ हैं, हो वेदांत के ग्रंथ हैं। और भाष्य, भामती, कल्पतरु, परिमल, ऋजु प्रकाशिका, इनकी प्रणाली एक है। अब आप आओ, आपको श्रवण कराना है। तो आपको धर्म कर्म की बात सुननी हो तो अलग सुनना हो, वो तो पूछ लेना। अब शौचालय से लौटने के बाद कितनी बार हाथ में माटी लगानी चाहिए, वो दूसरी बात है। संध्या वंदन कैसे करना चाहिए स्नान के बाद, वो दूसरी बात है। स्नान भी सीखना पड़ता है, वो भी बिना सीखे नहीं आता है। खाली पानी से नहाने का ही नाम स्नान नहीं होता है। सूरज मंडल से ज्योतिर्मयी अमृत धारा हमारे शरीर पर गिर रही है, पवित्र हो रहा है। मूलाधार से परावाक उल्लसित हो रही है और उसकी ज्योतिर्धारा शरीर में प्रकट होकर शुद्ध कर रही है। गुरु चरणामृत में स्नान हो रहा है, गंगा जी में स्नान हो रहा है, मंत्रोच्चारण से स्नान हो रहा है, स्नान भस्म से स्नान हो रहा है। कितने प्रकार का स्नान होता है। तो वो सब सीखने की बात है। वो तो यदि आप जानकार से नहीं सीखेंगे, तो लोटा माजना भी आपको नहीं आवेगा। और बर्तन की सफाई झाड़ू कैसे लगाया जाता है, ये भी बिना सीखे नहीं आ रहा। वो तो सीखना पड़ेगा। आप चाहे भले होम साइंस में एमए करके आए हों, लेकिन रोटी बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। ऐसा डॉक्टरी पास कर लें पर डॉक्टर के साथ रह के सीखना पड़ेगा। वकालत पास कर लें पर वकील के साथ रह के सीखना पड़ेगा। अब आओ, आपको अक्रिय सुनाता है। तो सीधा अर्थ तो इसका यही है कि आत्मा में क्रिया नहीं है। एक क्रिया से आत्मा की सिद्धि होती है। वो कैसे सिद्धि होती है? क्रिया के प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार की क्रिया। जिसके होने पर होती है, और नहीं होती है। वो क्रिया का होना और न होना दोनों को जो जानने वाला है, उसको कहते हैं आत्मा। तो एक देखो, बिना किए शरीर में एक क्रिया होती है, उस पर आपका ध्यान है? जैसे आपकी सांस चलती रहती है, ये इसमें पाप पुण्य नहीं लगता हो। सांस चलने से न पाप की उत्पत्ति होती है न पुण्य की। अच्छा, आपके शरीर में खून चलता रहता है, बड़ी तेज गति से चलता है महाराज। सब पांव का सिर में, सिर का पांव में, सारे शरीर में। कोई दवा डालते हैं ना इंजेक्शन से, 1 सेकेंड में व्याप्त हो जाए हो सारे शरीर में। तो खून चलने में पाप पुण्य नहीं लगता है, सांस चलने में पाप पुण्य नहीं लगता है। अच्छा, आप जो खाते हैं वो गले के भीतर आंतों में कैसे घूम घूम के जाता है, उसमें पाप पुण्य नहीं लगता है। आपने हाथ से उठा के जो खाया, उसमें क्या खाया वो बात दूसरी है। आपने मना की हुई चीज खाई तो
कानून के उल्लंघन का तो दोष लगेगा। आपने जानबूझ के कानून का उल्लंघन किया। बहुत बढ़िया चीज हलवाई की दुकान पर रखी है, और बिना उससे पूछे, बिना दाम दिए, बिना तौलाए, बिना खरीदे अगर आप उसको उठा के खाएंगे तो वो मिठाई पवित्र है ये भी मान लेते हैं, और आपने पवित्र हाथ से उठाया ये भी मान लेते हैं, और आपने मुंह धो के अपने मुंह में डाला था ये भी मान लेते हैं, लेकिन उस मिठाई के खाने से पाप लगेगा, क्योंकि वो उस पर आपका हक नहीं है, आपको खाना नहीं चाहिए। ये होता है। तो पाप पुण्य की उत्पत्ति सांस चलने से नहीं होती, खून चलने से नहीं होती, पाचन से नहीं होती, मल मूत्र जो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो उससे भी पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती। वो तो जब गलत जगह पर मल मूत्र का त्याग करोगे तब पुलिस पकड़ेगी, वहां पाप पुण्य होगा। भला ऐसे नहीं कि सब काम में पाप ही पुण्य लगा है, इसका विवेक है भाई। अच्छा, आपके शरीर में कहीं खुजली हो जाए और हाथ से खुजला दें, हाथ से उठा के, तो उसमें पाप पुण्य होगा क्या? नहीं होगा। बोला जम्हाई आने से पाप पुण्य होता है? जम्हाई आने से पाप पुण्य नहीं होता। बाल आपके बढ़ते हैं तो उससे क्या पाप पुण्य होता है? तो अब देखो, इसमें एक होती है चेष्टा, एक होती है क्रिया, एक होती है विक्रिया। जैसे आप बच्चे से जवान हो गए, जवान से बुढ़े हो गए, तो जवान होने से कोई पाप पुण्य नहीं लगता और बुढ़ा होने से भी कोई पाप पुण्य नहीं लगता। अच्छा, कुर्सी पर बैठ के आप पांव हिलाते रहते हैं तो उसमें कोई पाप पुण्य की उत्पत्ति होगी? छींक आवेगी, जम्हाई आवेगी तो क्या उससे पाप पुण्य की उत्पत्ति होगी? खुजली होगी तो क्या पाप पुण्य की उत्पत्ति होगी? अपेक्षा बुद्धि से जहां कर्म किया जाता है कर्तृत्व पूर्वक, चेष्टा में पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती, और भौतिक जगत में जो स्वाभाविक विक्रिया होती है, विकार, विकृति, विक्रिया, विकार, विकृति वही प्रकृति, प्रक्रिया, प्रकार, विक्रिया, विकृति, विक्रिया, विकार जो स्वाभाविक होते रहते हैं उनसे पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती। जब जानबूझकर अहंकार पूर्वक कोई काम किया जाता है ना, कर्तृत्व पूर्वक, हम करता है और ये करने से हमको ये मिलेगा, दो चीज लो, तुम करके कुछ पाना चाहते हो, करने का अभिमान तुम्हारे अंदर है, बस तो ये भोग करके सुख पाना चाहते हैं, तुरंत पाप पुण्य की उत्पत्ति हो जाएगी। ये काम मैंने किया है, मैंने बनवाया है। अपेक्षा बुद्धि माने अपनी गरज होने पर, इच्छा होने पर जानबूझकर जो काम किया जाता है, अगर वो सही हुआ तो उससे पुण्य की उत्पत्ति होगी, और यदि गलत हुआ तो उससे पाप की उत्पत्ति होगी। तो जानबूझ करके मैं करता हूं, ग्राहक को ठग लिया, जानबूझ के आपने ठगा पैसा कमाई करने के लिए, तो ठगी का पाप होगा। हो दान किया, दान भी दो तरह का होता है, आपका ध्यान उसमें कभी, चिंतामणि में मैंने पहले दान पर एक लेख लिखा था, पराशर माधव के अनुसार था वो दान, उस लेख का नाम ही था दान।
अच्छा, तो आप अपने से छोटे को दान देते हैं कि बड़े को? एक विभाग आप कर लीजिए। छोटे को जो दान देते हैं आप गरीब को, उसको दया करके देते हैं। आपके हृदय में दया जगती है और आप उसको कुछ देते हैं। और महत्व बुद्धि से ये वेद पढ़ते हैं, ये तपस्या करते हैं, ये वेदांत का चिंतन करते हैं, महत्व बुद्धि करके कि ये बड़े हैं, इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। दया और सेवा में बहुत फर्क है हो। चैतन्य महाप्रभु ने दया दया की बात बहुत की थी, जीवे दया जीवे दया। तो परमहंस रामकृष्ण ने कहा दया दया क्या होता है? सेवा बोलो, सेवा। तो जो विद्वान होता है, सदाचारी होता है, सत्पुरुष होता है, ब्रह्मचारी होता है, त्यागी होता है, वैराग्यवान होता है, उसकी सेवा उसको बड़ा मान करके की जाती है। अगर उसमें एक जिंदा रहेगा जिसकी तुम सेवा करते हो, तो दूसरों को भी वो सदाचारी सत्पुरुष बना देगा। और जिसके ऊपर दया करते हो, वो दूसरे को दयनीय नहीं बनावेगा हो। और तुम जिस पर दया करोगे, तुम्हारी वृत्ति उसकी ओर झुकेगी। दया वृत्ति बहिर्मुख होती है और सेवा वृत्ति उन्नतोन्मुख होती है, ऊपर की ओर जाके। तो धर्म में अपने से महान की सेवा की जाती है। देशे काले च पात्रे च। दान दूसरी चीज है, सेवा दूसरी चीज है, और दया दूसरी चीज है। सेवा तो अपने तो महत माने एक ब्राह्मण है, वेद पाठ करता है, सारा जीवन उसका वेद में लगा। अब उसको आप एक दिन भोजन कराते हो, तो वो दूसरे को भी वेद पढ़ावेगा और वेद के धर्म की, वेद की संस्कृति की प्रचार करेगा। और एक गरीब को भी आप एक दिन खिलाते हो, तो वो खुद तृप्त हो लेगा, लेकिन वो गरीबी की संस्कृति का विस्तार करे, सो तो बात नहीं है ना। तो विद्वान सदाचारी को देने में क्या लाभ है, ये बात उच्छृंखल लोगों को, जो बेकायदे, जैसे खाने का मन हुआ तो खा लिया, पीने का मन हुआ तो पी लिया, भोगने का मन हुआ तो भोग लिया, करने का मन हुआ तो कर लिया, इसी तरह किसी पर दया आई तो 5 रुपया डाल दिया। दया दूसरी चीज है, और महत्व बुद्धि से बड़ों की सेवा करना वो दूसरी चीज है। तो दान भी बड़ा विलक्षण होता है वो। हमने पहले गांव में अपने देखा कि जैसे कोई व्रत होता, उपवास होता, तीर्थ होता, तो दान की वस्तु निकाली जाती थी अंदर। पहले अनाज पैदा होता खेत में तो निकाली जाती, घर में कोई मंगल होता, व्रत होता तो कोई चीज, तो अपने रिश्ते बहनोई के घर भेज देते थे या जमाई के घर भेज देते थे। क्योंकि जमाई भी तो ब्राह्मण है ना, बहनोई भी तो ब्राह्मण है। करे पराए घर में क्यों जाए, ये भी एक दान की पद्धति थी हो। तो दया वृत्ति दूसरी है, सेवा। अब क्रिया की बात आप लोग, क्रिया क्या है? एक तो शरीर से स्वाभाविक चेष्टा होती रहती है, विकार होते रहते हैं। किसी को अंगुली हिलाने की, हाथ हिलाने की आदत है, किसी को पांव हिलाने की, इससे धर्म नहीं होता है। और उम्र बदलती रहती है, इससे भी धर्म नहीं होता है। जब जानबूझकर कुछ पाने के लिए
या किसी को हटाने के लिए जानबूझकर कर्तृत्व पूर्वक कर्म किया जाता है, तब उससे पाप पुण्य की उत्पत्ति होती है। एक होता है मनस्पंद, मन का हिलना, वो भी शरीर ही है। जैसे ये शरीर है, वैसे मन भी शरीर है। तो अब आप देखो, स्वयं होने वाली चेष्टाएं शरीर में और एक जावत द्रव्य भावी कर्म होते हैं, जैसे धड़कन का चलना। जब से शरीर उत्पन्न हुआ तब से और जब तक रहेगा तब तक उससे पाप पुण्य की उत्पत्ति, धड़कन चलने से पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होगी। वो जावत द्रव्य भाविनी क्रिया है। शरीर में अंडकंडूयन आदि से भी पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होगी। बाल काला सफेद होने से, पाचन होने से कोई पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होगी। पाप पुण्य की उत्पत्ति कर्म से नहीं होती, चेष्टा से नहीं होती, अपेक्षा बुद्धि से कर्तृत्व पूर्वक जो कर्म किया जाता है उससे होते हैं। अभी आत्मदेव जो हैं, इनमें क्रिया है कि विक्रिया, कर्म है कि विकार? तो विकार वो होता है, वो जो चीज, जैसे आप अपने घर में रोटी बना के रख दें और वो बासी हो जाए, सड़ जाए, तो उसका नाम विकार होता है। और रोटी जब आपने बनाई थी तो क्रिया हुई थी, वो कर्म हुआ था। रोटी बनाई गई कर्म से क्रिया, और वो जो सड़ गई वो हुई विक्रिया। तो आपका मन भी जाल बुनता रहता है, क्रिया करता है, मानसिक क्रिया होती है। लेकिन महाराज, आप दुख क्या बनाते हैं? आप दुनिया में कौन ऐसा है जो अपने लिए रोग बनावे, अपने लिए दुख बनावे? हम लोग बचपन में थोड़ा थोड़ा तो करते थे। स्कूल में जब पढ़ने जाते बच्चे, तो छुट्टी लेनी होती तो अपने काख के नीचे एक प्याज दबा लेते थोड़ी देर। तो शरीर गर्म हो जाता हो, प्याज दबाने से शरीर गर्म हो जाता। तो जाके कहते, मास्टर साहब हमको बुखार चढ़ रहा है। तो अच्छा बेटा जाओ, है छुट्टी हो गई है। तो करके कह करने लगे। तो मास्टर के जाओ जाओ जाओ, क्लास में से छुट्टी हो गई तुम्हारे। तो ये दंभ पाखंड की बात दूसरी है। विकार जो होता है उस पर आप ध्यान दें। बिना अपेक्षा बुद्धि के और बिना कर्तृत्व के कर्म में पाप पुण्य जनकता नहीं आती। अच्छा, दुख कोई बनाता नहीं, रोग कोई बनाता नहीं, मृत्यु कोई बनाता नहीं। न हम रोग चाहते हैं, न दुख चाहते हैं, न मृत्यु चाहते हैं। उनसे बचने के लिए कोशिश करते हैं, उसके लिए परहेज करते हैं। परिजिहीर्षा, परिजिहासा, परहेज होता है, परिजिहीर्षा होती है, परिजिहासा होती है। जिहासा और जिहीर्षा दोनों ही ठीक है। परहेज होता है, लेकिन फिर भी वो चढ़ बैठते हैं, आ जाते हैं। तो अब आत्मा में क्या होता है? न जावत द्रव्य भाविनी कोई क्रिया है, और न उसमें चेष्टा है, और न अपेक्षा बुद्धि है, न कर्तृत्व है, और न विकार है। परिणाम नहीं है, वो विकार है।
घर में दूध रख दिया, जम गया, सही हो गया, दूध सड़ गया, दूध में कीड़े पड़ गए, तो ऐसे आत्मा न सड़ता है न उसमें कीड़े पड़ते हैं, उसमें विकार नहीं होता, उसमें परिणाम नहीं होता, वो बदलता भी नहीं। आत्मा कोई आरंभ नहीं किया गया है, माने कई चीजों को मिलाकर आत्मा बनाया गया है, सो नहीं, उसको आरंभ बोलते हो। कई चीजों को मिला करके कई परमाणुओं को जोड़ने से जो चीज बनती है उसको आरंभ बोलते हैं। और जो चीज खुद ही सड़ के बदल जाती है उसको विकार कहते हैं। जो चीज अपने में ही जैसी की तैसी रह के भी परिणत होती रहती है, बदलती रहती है, उसको परिणाम कहते हैं। ये आत्मा जो है इसमें न जावत द्रव्य भाविनी क्रिया है, न चेष्टा है, न विक्रिया है, न क्रिया है, और न तो स्पंद है, न विकार है, न परिणाम है, न आरंभ है, न संघात है, न संघातो विकारों की, न संघात है, न विकार है, न परिणाम है, न आरंभ है। ये तो है ज्यों का त्यों भरपूर, ये परिपूर्ण। अच्छा, जब तक विकार नहीं होगा, विकार को मैं मेरा नहीं मानोगे तो दुखी भी नहीं हो सकते। हे साक्षी जी जरा सुनो, दृष्टा बाबू, ऐसा है ना, आत्मा यदि भवे दुखी कह साक्षी दुखी न भवे। यदि आत्मा दुखी होवे तो उस दुखी का साक्षी कौन है? गवाह का साक्षी माने गवाह। थोड़ी देर आदमी दुखी रहता है, देखो घड़ी भर हम खूब रोए, एक बार हम क्या राम राज्य नाम का सिनेमा देखने गए थे, पुरानी बात है वो। अब उसमें सीता जी के गिरा में राम जी ऐसा रोवे, झरझर आंख से आंसू गिरे, और कभी पेट उनका पीठ से सट जाए, कभी छाती पकड़ ले, वो अभिनेता हो। हमको मालूम था कि वो पार्ट कर रहा है? लेकिन जब वो रोने लगा ना तो हमको भी रोना आ गया। फिर जब बाहर निकले तो क्या हुआ, बोले बड़ा मजा आया है, आज तो सिनेमा देखने में बड़ा रोए, रो के निकले और बोले आज बड़ा मजा आया। अब देखो, रोते समय रो रहे थे और मजा जब मालूम पड़ा तब मजा भी आ रहा था, मैं एक ही था, जो रोया था, जो मजा ले रहा था वो एक ही था। तो रोने का भी साक्षी गवाह मैं और हंसने का भी साक्षी गवाह मैं तो साक्षी रहा। असल में रोने वाला आया था कहीं से मेहमान, वो रो के चला गया, हंसने वाला आया था कहीं से मेहमान, वो हंसता हुआ चला गया। अपने भीतर ही मैं भी मेहमान होके आता है। आप ये देख लो, आपका दुखी मैं आप नहीं है, आपका मेहमान है, रास्ता चलता हुआ आया है। और आपका सुखी मैं आप नहीं है, आपका मेहमान है, वो कहीं से आया है। न आप निरंतर सुखी रहते हैं न दुखी, घर में न दुख रहता है न सुख। दुखी आता है जाता है और सुखी आता है और जाता है। आप एक हैं, कभी अपने को दुखी के साथ एक करके रो लेते हैं, कभी सुखी के साथ एक करके हंस लेते हैं। आप तो दोनों से निराले हैं। दुखी यदि भवेद आत्मा का साक्षी दुखिनो भवेद। दुखी का साक्षी कौन है? दुखिन साक्षिता नास्ति, साक्षिणो दुखिता तथा। जो दुखी है वो साक्षी नहीं है और जो साक्षी है वो दुखी नहीं है। नरते स्याद विक्रियाम दुखी साक्षिता का विकारिण ही विक्रिया सहस्राणाम साक्ष्यतो हम विक्रिया। जब तक आप विकार को अपने में स्वीकार नहीं करोगे,
किसी से द्वेष है, द्वेष विकार है हो, तो शत्रु को देखोगे तो आपके दिल में जलन होने लगेगी। तो दुश्मन को देख के जलन हुई तो दुश्मन के लिए आपके मन में हिंसा का भाव है, द्रोह का भाव है, क्रोध का भाव है, द्वेष का भाव है। ये विकार है। अब इस क्रोध को अपने में स्वीकार करके आप क्रोधी हुए, द्वेषी हुए, तब दुश्मन को देखकर जलन हुई। और आपका किसी से प्यार है विकार हो, उसको देखते दिल खिल गया। अरे कब तक देखोगे भाई? विचरत एक प्राण हरि नहीं, मिलत एक दारुण दुख नहीं, है ना? विचरत एक प्राण हरि नहीं। ये दुनिया में जो दोस्ती दुश्मनी है, दोस्ती भी बिछड़ने पर दुख देती है, और दुश्मनी मिलने पर दुख देती है। दुख तो दोनों देते हैं, और दुश्मनी बिछुड़ने पर सुख देती है। ये रीति है। जब तक आप किसी चित्त के विकार को मैं मेरा नहीं मानोगे, द्वेष भी विकार है, आता है जाता है, राग भी विकार है, आता है जाता है, और तुम साक्षी हो। उस विकार को स्वीकार किए बिना तुम सुखी दुखी नहीं हो सकते। नरते त्याग विक्रियाम दुखी साक्षिता का विकारिण। और जब तुम विकारी हो गए तो साक्षी कहाँ से रहे? कैसे दृष्टा हो जी तुम? दृश्य से एक हो जाया करते हो। तो जो स्थिति तुम्हारी हुई थी उसके भी तुम साक्षी थे, वो स्थिति तुम्हारी नहीं थी। जो स्थिति चली गई तो वो भी तुम्हारी नहीं है, वो पराई थी, वो चली गई। वो तो दूसरा किया श्रृंगार है, बैठी बीच बाजार, वो कभी श्रृंगार करके तुम्हारे साथ मिल जाती है और कभी क्रूप बन के तुम्हारे साथ लड़ लेती है। विक्रिया सहस्राणाम साक्ष्यतो हम अविक्रिया। अहम भी विक्रिया सहस्राणाम साक्षी। बुद्धि के हजार हजार रूप का माया माट अग्नि नहीं जाने, अनेक रूप धारण करती है। मैंने इसका तमाशा देखा है, बोला तो हम विक्रिया, इसलिए मैं निर्विकार हूँ। तो आत्मा में क्रिया का किंचन मात्र संबंध नहीं है, इसलिए क्रिया का फल भी नहीं है। और क्रिया करने वाले जो हस्तपादादि करण है वे भी नहीं है। न क्रिया है, न क्रिया फल है, न क्रिया के करण है, और न तो क्रिया का कर्ता है और न तो फल का भोक्ता है। ये जो साक्षी है ये सर्वाधिष्ठान सर्वावघातक स्वयं प्रकाश है। इसमें क्रिया का किंचित भी संबंध नहीं है। तुम्हारे बारे में जो कोई कुछ कहे, कहने दो, कहेगा उड़ जाएगा। जो कुछ दुनिया में होए होने दो, जो होए सो होने दो। जितनी उथल पुथल होवे, जितना राज्य का उत्थान पतन होवे, हैं, जितने सम्राट कंगाल होवे और कंगाल सम्राट होवे, जितनी पार्टियां बने और बिगड़े, जो कुछ सृष्टि प्रलय होवे, तुम जो के तुम प्रलयस्यापि हुंकारई, बाबा बोलते थे, प्रलयस्यापि हुंकारई चला चल विचारणई विक्षोभम नई यस्यांता समहात्मेति कथ्यते। प्रलय की हुंकार गर्जना हो रही है, प्रलय की गर्जना हो रही है, चर अचर सृष्टि विचलित हो रही है, परंतु ये साक्षी देवता ज्यों के त्यों विक्षोभ रहित बैठे हुए हैं। विप्रो
दोषाकुलावितानाम् नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रभृतितमहसां ब्रह्मभावम् किन्तु सा बोधधारा विघटितमिथिलाकार संस्कारकारा स्वच्छन्दं ध्वनिति प्रसिद्धपदे असंगो निस्पृहः शान्तो भ्रमात् संसारवानिव। असंगः आत्मा भ्रमात् संसारवानिव भाति। निस्पृहा आत्मा भ्रमात् स्पृहावानिव भाति। शान्तः आत्मा भ्रमात् संसारवानिव अशांतो भाति। असंगः आत्मा भ्रमात् संगवानिव संसारवानिव भाति। ये आत्मा का स्वभाव चिपकना नहीं है, चिपक जाना। संग माने चिपकना, आसक्ति, सट जाना। ये आत्मदेव कहीं भी चिपकते नहीं हैं, सटते नहीं हैं किसी के साथ। इसको आप ऐसा समझो कि जैसे चिड़िया को फंसाना होता है ना, तो लकड़ी की एक तिकोनी होती है, उसमें गोंद लगा देते हैं और एक चारा उसमें बीच में लटका देते हैं। जब चिड़िया उस चारे को पकड़ने के लिए जाती है तो उसकी पांख में गोंद लग जाता है और फिर उड़ नहीं पाती, पकड़ी जाती है। गांव में हम लोगों ने बहेलिया लोग, शिकारी लोग कैसे चिड़िया पकड़ते हैं वो हमने साथ में रह के देखा है। जब हम कहीं गोंद लगा देते हैं ना, चिपक जाते हैं, वो चिपक जाते हैं। असल में कोई भूत में चिपकता है, कोई वर्तमान में चिपकता है, कोई भविष्य में चिपकता है। तो भूत में चिपक जाओगे, जो बीत गया तो भूत हो गया हो, जो मर गया तो भूत हो गया। क्षण क्षण मरता जा रहा है, प्रत्येक क्षण छींच रहा है, प्रत्येक कण उड़ रहा है। पिछला मन इस समय नहीं है। झूठ मूठ उसको चिपकाते हैं। जैसे किसी मरने का दुख हो, तो जिस समय वो आदमी मरता है उस समय दुख होता है। फिर 3 घंटे बाद उसको स्मशान में पहुंचाने की, या 3 घंटे बाद नहीं, 3 मिनट बाद होती है। क्या करना है उसका, ये सोचने लगते हैं। फिर 3 दिन 4 दिन जितनी याद आती है उतनी भंडारा करने के दिन नहीं होती है।
फिर आके लोग रुलाना जो शुरू करते हैं। एक आदमी रोने वाला घर में हो और 15 आदमी बारी बारी से उससे मिलने को आ जाए और 5-5 मिनट रुला के जाए, तो रोते रोते आदमी परेशान हो जाता है। वो चाहता है ये लोग आके रुलावे नहीं। हमें भी रोया है, ऐसा नहीं समझना कि हमको ये आने वाले एक उपकार आके कर जाते हैं। वो क्या उपकार करते हैं कि रोने से ऊब आ जाते हो। वो इतना रुलाते हैं आके बारी बारी से इतना रुलाते हैं कि रोने से ऊब आ जाते हैं। आपको बिल्कुल सच सुनाता हूं, 3 महीने बाद, 1 बरस बाद, 2 बरस बाद, 3 बरस बाद मन में कितना परिवर्तन होता है, इस पर आप ध्यान देना। तो आप कहां सटे, कहां हो, कहां चिपके हो। कोई न तो ऐसा आदमी है जिसके साथ आप सट जाओ, बल्कि सटे हुए अगर पैदा भी कभी होते हैं जुड़वा, तो डॉक्टर लोग उसको काट के अलग करते हैं, बोला। मां के साथ जो नाल जुड़ा हुआ होता है उसको भी काट दिया जाता है। ये मनुष्य सटने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तो अच्छा, आप यहाँ कब तक कहाँ सटे हुए बताइए। हमने कितने सुंदर देखे हैं, फूल पौधा भी देखा है, पहाड़ भी देखा है, नदी भी देखी है, जंगल भी देखा है, चिड़िया भी देखी है, पशु भी देखे हैं, ऐसे हरिण देखे हैं, बिल्कुल सुनहले। ऐसी चिड़िया देखी है जिनकी आवाज बहुत मीठी है, ऐसी फुदकने वाली। कहाँ हमारी आंख में कोई है अभी तक? आंख देखती है, देखती चलती है, छोड़ती जाती है, देखती चलती है। ये हमारी इंद्रिय सब क्लब सिस्टम के हैं हो। बस क्लब में मिले, हाथ मिलाया, मीठी मीठी बात की, खाया पिया, और सड़क पर गए तो कुछ नहीं, फिर तो नमस्ते भी नहीं। अगर तुम अपने रास्ते जाओ, अपने रास्ते जाते ऐसी सृष्टि है। ये असंगता का विवर्त है। ये क्लब सिस्टम जो है ये भी असंगता का ही विवर्त है। सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबको कीजिए हाँ, हाँ जी करते रहिए, बैठिए अपने हाँ, अपने स्वरूप में, अपने आप में बैठिए। कान किसी संगीत में, हमने विष्णु दिगंबर का संगीत भी अपने कान से सुना है। ओंकारनाथ ठाकुर ने तो बड़े प्रेम से आके हमारे पास, जहां मैं बैठा था वहां, और धुआं बजा के सुनाया उन्होंने, और भी नाम काय करने। महाराष्ट्र की कई प्रसिद्ध गायिकाओं का संगीत सुना उन्होंने, मुसलमान गायिकाओं का संगीत सुना। अब कान में कहा वो चिपकी कि कान जा उनके साथ चला गया। और कान जहां का कहां, वो जहां के कहां, न जाने कौन कहां गया। आंख जहां के कहां, रूप कहां गए, त्वचा जहां के कहां छूने वाले। बड़े विदेश में क्या ना, हॉलीवुड क्या बोलते हैं, हाँ, वहां की एक सुनी अभिनेत्री आई थी,
देखने में बहुत सुंदर, बहुत सुकुमार लगती थी। तो मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हें छू के देखूं। सचमुच उसका शरीर, हाथ छुआ मैंने, उंगली छुई उसकी, सन्यासी होने से पहले। बहुत सुकुमार थी, इसमें कोई शंका नहीं, पर न तो मेरी उंगली उसके साथ चिपकी, न उसकी उंगली मेरे साथ चिपकी। संग काहे का है। आप देखो कैसे कैसे भोजन किए जीभ से, कैसी कैसी सुगंध थी। जीभ का चली गई भोजन के साथ, भोजन जीभ पर आकर बैठ गया। ये हमारे जो इंद्रियां है ना हमारी, ये ज्ञानात्मक है। आंख से रूप का ज्ञान होता है, रूप का भोग नहीं होता आंख से। अच्छा, मन से भोग होता है, तो मन ही किसके साथ चिपका रहा। ये तो नवप्रिय है, उसको नया 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 चाहिए। संग मन का भी स्वभाव नहीं, इंद्रियों का स्वभाव नहीं है, मन का स्वभाव नहीं है। ये भ्रमात् संसारवान एवं, भ्रम ही होता है कि हमारी आंख अब इसके को देखे बिना नहीं रह सकती, हमारा मन इससे प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। ये सब भ्रम है, वो भ्रम। भ्रमात् संसारवान एवं, असंग आत्मा भ्रमात् संसारवान एवं। जागृत आती जाती है, स्वप्न आता जाता है, सुषुप्ति आती जाती है। बचपन के दोस्तों का नाम याद नहीं आता, सकल सूरत सामने आके बताते हैं, हम वही हैं जो तुम्हारे साथ पढ़ते थे, जो तुम्हारे साथ खेलते थे, कहाँ बैठे हैं। तो आत्मा श्रुति में स्पष्ट कहा हो, असंगः अयम आत्मा, असंगोयम पुरुषा। ये पुरुष असंग है, असंग। तुम मस्त हो, मिलो जुलो, हंसो खेलो। परंतु ये भ्रम ऐसा है, भ्रमात् संसारवाने। ये जो तुम अपने को संगवान मालूम पड़ते हो, अभी आपको सुनाते हैं। ये लोभ का बीज रूप है संग। अभी आप किताब में मत पढ़ना, बोला। और ये तादाद नहीं है वो। और काम का बीज रूप है स्पृहा, और क्रोध का बीज रूप है अशांति। असंगो निष्पृहा शांता। न तुमने काम है न